हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम भागने वाले हैं 10 किलोमीटर। सो गाइज, आई यूज रनिंग एज माय कार्डियो एक्टिविटी, एरोबिक एक्टिविटी, जो मेरे को हेल्प करता है मेरे हार्ट के मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिसकी एबिलिटी होती है एक वर्किंग मसल सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने की, जिसके जितना आपका हार्ट मसल स्ट्रांग होगा उतने लंबे समय तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा पाएगा टुवर्ड्स योर वर्किंग मसल्स, और उतने अच्छे से आपके मसल्स काम कर पाएंगे, उतने लंबे समय तक आपके मसल्स काम कर पाएंगे। सो कार्डियो एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन चूज साइकिलिंग, you can choose swimming, you can choose running, you can choose any Zumba activity or dance which is been done for extended period of time, जिनको aerobic activity बोला जाता है, उनको करना बहुत ज़रूरी है। So इस fitness के there are different components. Okay, strength training, muscle building is one component, but there are flexibility, then you have mobility, then your muscular endurance. So सारे components को करना, agility, balance, सारे components को करना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है और आप बहुत अच्छे से रह सकते हो, अच्छे हाई एनर्जी में रह सकते हो। सो गाइज, लेट्स डू। आज भागेंगे हम 10 किलोमीटर। रनिंग करते समय मैं क्या चीज़ें ध्यान में रखता हूँ और कौन से स्ट्रेचेस परफॉर्म करता हूँ जिसके कारण मेरी बॉडी पेन फ्री रहे। गाइज, ये मैंने बहुत सुना है, बहुत लोगों को भागते समय या भागने के बाद नी में पेन होता है या बैक में पेन होता है। गाइस, देयर इज अ रीजन, बिकॉज आपकी बॉडी की अलाइनमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी, बिकॉज रनिंग इज़ अ वेरी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी जिसके अंदर इम्पैक्ट होता है ऑन योर एंकल जॉइंट, ऑन योर नी जॉइंट, ऑन योर हिप जॉइंट। सो इनका अलाइनमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है। सराउंडिंग द मसल्स फ्रीली मूव होना बहुत ज़रूरी है। then only you can run effectively, because guys, रनिंग करके बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। I guess I am a runner, I do lot of strength training also, I do lot of Olympic lifting also, but भागने में कुछ अलग ही मजा है। So running, after running 10 kilometers, after running 15 kilometers, बहुत अलग ही फीलिंग आती है। तो डोपामिन रश, द फीलिंग, तो बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है जितनी वेट ट्रेनिंग में मैंने फील नहीं किया। बट अगेन वेट ट्रेनिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आपके मसल स्ट्रेंथन होते हैं, आपकी पावर बढ़ जाती है। सो आई डू लॉट ऑफ ओलंपिक लिफ्टिंग एज वेल एज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज रन। So guys, easy 10 kilometers complete किए. It was challenging. So usually my best is 52 minutes in 10 kilometers, but आज मुझे 1 hour 26 minutes लगे because of this summer. बहुत ह्यूमिड है, बहुत पसीना आया, बहुत एनर्जी लूज हुई। मेक श्योर गाइस कि आप बॉडी को हाइड्रेट रखो ताकि आपकी एनर्जीज बनी रहे। अगर आपकी बॉडी क्रैम्प्स कर रही है, द रीज़न माइट बी डिहाइड्रेशन। सो इलेक्ट्रोलाइट वाटर, नींबू पानी, कोकोनट वाटर पीना बहुत ज़रूरी है टू स्टे इन एनर्जी। ओके, सो अब 10 किलोमीटर्स कंप्लीट किए हैं, हम करेंगे स्ट्रेचेस। तो यूजुअली लेग्स, लोअर बॉडी, योर रनिंग मिमिक्स योर वॉकिंग। ओके, जो वॉक करते हैं, तो गाइस हम वॉकिंग करते हैं, तो वॉकिंग में आपके एंकल जॉइंट, योर नी जॉइंट, योर हिप जॉइंट मूव। सो रनिंग में भी सेम जॉइंट्स मूव करते हैं, बट इज़ अ इम्पैक्ट बेरिंग एक्टिविटी। बहुत इम्पैक्ट होता है, आप कंप्लीट बॉडी को लेके भागने की कोशिश करते हो। इट्स चैलेंजिंग एक्टिविटी, बट इट्स रियली गुड एक्टिविटी फॉर improving your endurance, your cardio endurance guys बहुत ज़रूरी है to improve your weight training, to improve your strength training. So cardio, your aerobic activity, your cardio is a muscle which helps you to provide oxygenated blood towards your walking muscle for extended period of time. तो cardio training करना ज़रूरी है to improve your strength training. तो अब stretch करेंगे हम hamstrings, glutes and then hip flexor muscles, because ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं ड्यूरिंग रनिंग। सो इनका फ्रीली मूव होना बहुत ज़रूरी है, इनको स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोई एक्टिविटी करते हो तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और देयर आर हाई चांसेस ऑफ स्टिफनेस इन योर बॉडी। सो पोस्ट एक्सरसाइज, पोस्ट एनी वर्कआउट, यू नीड टू स्ट्रेच योर बॉडी टू रिकवर, टू रिड्यूस द सोरनेस इन योर बॉडी। सो I'll do some static stretches. With the help of that, my muscles are going to get free and मैं बहुत अच्छे से रिकवर कर सकता हूँ। So this is a good stretch for your thoracic spine and your hip flexor muscles.
जो आपको हेल्प करते हैं रनिंग के टाइम पे। गाइस आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स टाइट हो सकते हैं अगर आप डेस्क जॉब करते हो, अगर आप बैठ के काम करते हो लंबे समय तक, देयर आर हाई चांसेस योर लोअर बैक मसल्स माइट बी स्टिफ एंड योर हिप फ्लेक्सर मसल्स माइट बी स्टिफ। तो इनको खोलना बहुत ज़रूरी है, इनको और पॉज को खोलना बहुत ज़रूरी है। So to make sure your hip joint should move freely. Okay, hip joint एक ball and socket joint है, वो multiple directions में move कर सकता है. So it has the ability to do lot of movement. तो उसके सराउंडिंग बहुत सारे मसल्स भी है, तो उनको फ्रीली उनको स्ट्रेच करना ज़रूरी है ताकि वो जॉइंट फ्रीली मूव करे। So if you can't run, make sure you start walking. But movement of your body is important. आपके joints freely move होने चाहिए, आपके muscles freely move होने चाहिए। और आपको अगर आपके physical performance को improve करना है, athletic performance को improve करना है, तो आपको weight training, strength training and performance training करना ज़रूरी है। So make sure करो। अगर आपको कोई भी exercise की information चाहिए, you can drop a comment below and like करें, comment करें and subscribe करें और आपके दोस्तों के साथ share करें जिनको भी अपना हेल्थ इंप्रूव करना है, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करनी है, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है। आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइस।